अपनी जगह पे है, लेकिन देश की और इस प्रदेश की जनता है वो जनार्दन है। मैं चाहूंगा इन सारे कवियों के लिए, उस आयोजन के लिए एक बार आप दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजा के बताएं आप कवि सम्मेलन सुनने के पूरे मूड में हैं। शुक्रिया। कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है। कवि की वाणी खींच लो, अलग अलग एंगल से खींच रहे हो, चित्र हमारा खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना बतलाओ ये एक आंख क्यों मीच रहे हो। बहुत अच्छे हैं, चश्मा वश्मा लगा रखा है। मैंने अभी पूछा, मैंने कहा चश्मा लगाते हो कोई तकलीफ तो नहीं होती? बोले तकलीफ कुछ नहीं होती, बस महिलाएं मेरी ओर देखती नहीं। मैंने कहा चश्मा लगाना छोड़ दो, बोले फिर महिलाएं दिखती नहीं। सबके अपने अपने संकट हैं, अपना काम सब होगा। भाई ने जितनी जो उपलब्धियां हासिल की है, पता नहीं कहाँ कहाँ की, मुझे तो याद भी नहीं है, उन सब के लिए बधाई। जो बता दी थी, लंबी लिस्ट थी काफी। कवि की वाणी युग का निर्माण किया करती है, जिससे स्वदेश का तेज प्रखर हो जाता है। जिस कविता से आलोकित होती जन्मभूमि, उस कविता का संदेश अमर हो जाता है। हैदराबाद की इस धरती के लाडले सपूतों और यहाँ राजस्थान की खुशबू को लिए बैठे मेरे प्रदेश के प्यारे भाइयों, आप सब तक बात पहुँचेगी। कन्हैयालाल जी भी काम में लगे हुए, बहुत व्यस्त हैं। इन्होंने आज हमारी बहुत सेवा की। इन्होंने होटल में जहां हमको रुकवाया, पड़ोस में थी, वहां आए, खाना खिलाया बड़े प्यार से। बोले 2 रोटी और लीजिए, 2 रोटी और लीजिए। मैंने कहा मैं पहले से 4 खा चुका हूं। बोले खाई तो आपने 8 है, लेकिन गिन कौन रहा है? तो इसे कहते हैं मारवाड़ी आदमी। मारवाड़ी कहीं गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। मैं तो एक बार एक कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, आयोजकों ने कहा आज एक संस्कृत का कवि भी कविता पाठ करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, संस्कृत भाषाओं की माँ है, इसका विस्तार होना चाहिए। गलत जगह बजा दिया। मैंने कहा इसका विस्तार होना चाहिए। आयोजक बोले ऐसा कुछ नहीं है, आपको संस्कृत की कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ, अपने को नहीं आती। मैंने कहा पब्लिक को आती है क्या? बोले पब्लिक को नहीं आती। मैंने कहा फिर क्या संकट है, कर दूंगा अनुवाद। कवि आया, कवि ने आते ही पंक्ति पढ़ी, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। वो बोला देवो न जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता होता। वो दीपावली का त्योहार आने वाला था, छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहा था। अचानक अपनी माँ की साड़ी खींचते हुए कहने लगा, मम्मी मम्मी इस बार पटाखे इस दुकान से खरीदेंगे। माँ ने कहा दुकान नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है। बोले अच्छा, पापा तो कह रहे थे सारी फुलझड़ियां यहीं रहती है। पापा का जो राजकीय सम्मान हुआ वो तो किसी का यहाँ हुआ नहीं। लेकिन वही पंक्तियां आपसे उद्धृत करके मैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा खोलना चाहूंगा। मन दीजिएगा आप अपना, कि कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां। चंपालाल जी बैठे हुए हैं, प्रसन्न जी बैठे हुए हैं, एक महनीय मंच यहाँ पे है। आप लोगों ने जो जिजीविषा और अपने प्रदेश की जो खुशबू को यहाँ फैलाया है, उसको समर्पित करता हूँ कि मस्ती थोड़ी मन दीजिएगा अपना। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। शुक्रिया। ये एडवांस में इसलिए बजा दी और बजवा दी क्योंकि बाद का भरोसा नहीं, बाद में और भी काम होने वाले हैं। मैं आपको कवियों का संक्षिप्त परिचय, वो जो उधर बैठा हुआ प्यारा सा हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा, नाम से ही लग रहा है केसर देव मारवाड़ी, वो हमारे उस कोने पे बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि लाफ्टर से आया है, अपनी बात करेगा। इसने लाइफ ओके में जब ये गया था, मैंने कुछ एपिसोड इसके देखे थे, वहां इसने एक अच्छी बात अपने प्रदेश की। और सबसे बढ़िया, मारवाड़ियों की खुशबू क्या होती है, मस्ती क्या होती है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। एक बार मेरे छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक उनके पास में अभी कुछ कविताएं, कुछ आशु कवि भी हैं, ये तात्कालिक कविताएं लिखते हैं। और मैं जिन्हें इसलिए भी प्यार करता हूं कि इस देश में नकली लोग बहुत घूम रहे हैं। आपने कई नकलियों को बुला लिया होगा, लेकिन एक प्यारा गोभक्त, और वो जब पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कहीं किसी के सीने में धड़कता है, तो वो हमारा प्यारा भाई अब्दुल गफ्फार हुआ करता है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। शुक्रिया। और उनका पड़ोस बहुत अच्छा सा है, सुंदर सा पड़ोस है उनका। दोनों की कलर की मैचिंग भी हो रही है, काला उधर, इधर भी काला। वो वीर रस में लिखते हैं, वीर रस के पास श्रृंगार बैठा हुआ है। लेकिन मैं बधाई दूंगा सलोनी को कि उसने एक निश्चित दूरी बनाए रखी, बीच में बेग वेग रख दिया, इससे एक दूरी है। क्योंकि क्या है, अब्दुल गफ्फार भले ही
ऊपर से वंदे मातरम है, अंदर से वैलेंटाइन डे है। हाँ, आप समझ गए मेरी बात को। और मैं सलोनी को भी ये कहना चाहूंगा कि ये दूरी जो है वो बनाए रखना, क्योंकि अब्दुल गफ्फार आदरणीय जरूर है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है। ये हमारे बड़े प्यारे भाई। अच्छा, मैं तो गफ्फार जी तो होशियार आदमी है साहब, राजस्थान का आदमी होशियार होता है, बड़े होशियार है। अच्छा, इन्होंने चयन भी ऐसे स्थान का किया है, क्या है कि इन्वर्टर कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर बैटरी नहीं लग जाती है तो करंट तो आ ही जाता है। तो एक बार इनके लिए युगल जोड़े के लिए। और सलोनी राणा जो आगरा से आई है, आगरा का पेठा मशहूर है, आगरा का पागलखाना मशहूर है, लेकिन आगरा का ताजमहल भी मशहूर है। और जो कन्हैयालाल जी ने कहा टिमटिमाता चेहरा, तो इस टिमटिमाते चेहरे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। आइए मित्रों, अब आपके हाथों में शक्ति और आंखों में थोड़ी शर्म शेष हो तो मैं अजात शत्रु झीलों की नगरी उदयपुर से आपको प्रणाम करता हूं। मेरे लिए भी आप बजा सकते हैं ताली। नया वर्ष लगा है, मेरे भाई प्यारे कुमार की कुछ पंक्तियां हैं, उनसे इस कवि सम्मेलन का सिंह द्वार खोलता हूं कि इस साल न हो पूर्णम आंखें। 3 तारीख है, यानी हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है। इस साल न हो पूर्णम आंखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न सच को झुठलाने वाली बेबस बेहोशी हो। इस साल 2016, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल तुम्हारी बाहों में आकाश चूमती पांखें हों। ये साल, आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, ये साल अगर इतनी फुर्सत दिलवा जाए तो अच्छा है। ये साल अगर तुमको खुद से मिलवा जाए तो अच्छा है। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए। और अब संवेद स्वर में आगे से लेके पीछे तक तालियों से ये पूरा पांडाल गूंज जाना चाहिए कि चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। शुक्रिया, शुक्रिया। ये साल तुम्हारी हिम्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा। 2016 चुनौतियां, संघर्ष, अपने भीतर की जिजीविषा, ये साल तुम्हारी हिम्मत को कुछ नए ढंग से आंकेगा। ये साल तुम्हारे सपनों में कुछ नए सितारे टांकेगा। इस साल अगर तुम अंबर से चिंता की बदली हटा सके, और कविता की आखिरी पंक्तियों को फिर से अपनी तालियों से संभाल लेना कि इस साल अगर तुम अंबर से चिंता की बदली हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल आंगन में चंदा झांकेगा। शुक्रिया। ये भी आ गए। व्यवस्थापक हमेशा व्यवस्था में लगे रहते हैं, उससे लोगों को पता लग जाता है कि भाई काम कर रहा है। आज एक पत्रकार हमसे मिलने आए, यहाँ के ही थे, आपके मारवाड़ चेतना के। तो वो पूछे, अजात शत्रु जी ये बताइए आदमी और नेता में क्या अंतर है। मैंने कहा सवाल बड़ा जटिल है, मगर उत्तर तो देना पड़ेगा, हास्य के कवि हैं। आदमी और नेता में क्या अंतर है। मैंने कहा आदमी अगर कोशिश करे करता रहे तो एक दिन नेता बन जाता है, लेकिन नेता अगर लाख कोशिश करे तो भी जिंदगी में कभी आदमी नहीं बन सकता। मुझे लगता है आप तक बात पहुंची। अच्छा, एक विषय प्रवेश करता हूं। एक गरीब किसान जो था वो अपने खेत में फसलों की सिंचाई कर रहा था। अचानक 4 लेन से एक व्हाइट कलर की BMW कार आई, उसमें से एक धवल दिव्य व्यक्ति तो बाहर आया। बाहर निकलते ही कहने लगा, वाह गन्ने की फसल क्या लहलहा रही है। तो किसान उसके चरणों में गिर पड़ा। बोले आज मेरे भाग्य खुल गए। बोले कैसे। बोले मेरे खेत पे कृषि मंत्री जी आ गए, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। उसने कहा तुमने कैसे पहचाना, मैं कृषि मंत्री हूँ, मेरी गुप्त यात्रा है। तो किसान ने जवाब दिया। किसान का जवाब सुने और मस्ती ले। किसान बोला, हुजूर क्यों मजाक करते हो, जैसे ही आपने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताया, मैं समझ गया आप ही इस देश के कृषि मंत्री हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये छोटा सा कवि सम्मेलन है। ये जो टीम है, ये टीम एक ऐसी टीम है कि हमारे भाई कन्हैयालाल जी फिर काम में लग गए। तो कन्हैयालाल जी ने छोटे इन्वेस्टमेंट में ज्यादा काम कर दिया है ना, कम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इनसे हम कवि लोग पैसे वैसे भी नहीं मांगते हैं, क्या कहना है, साल में 3-4 कवि सम्मेलन मिल जाते हैं इनके, एक जगह लिफाफा बड़ा छोटा हो क्या फर्क पड़ता है। और ये भी हमारे रिश्तों का बड़ा दोहन करते हैं। आ गए प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में करवाता है ये, और हम भी चले आते हैं साथ। तो ऐसे हमारे कन्हैयालाल जी और इस मारवाड़ चेतना, जिनसे मैं वर्षों से जुड़ा रहा हूं, चाहे जालोर हो, सांचौर हो, जोधपुर हो, आसपास के हमारी जोधपुर की बिटिया बैठी हुई है, डॉक्टर स्नेहलता बैठी हुई है, प्रसाद जी बैठे हो, भूपेंद्र सिंह राह, पूरा पारिवारिक आयोजन है आज का ये। मैं चाहूंगा एक बार मारवाड़ चेतना के लिए और कन्हैयालाल जी की इस मेहनत के लिए एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियां बजा के आप बता दें
कि आपकी मोहब्बत इनसे सदैव जुड़ी रही है और भविष्य में भी इनसे जुड़ी रहेगी। आइए मित्रों, समय काफ़ी हो गया है, हमको समय दिया गया था 4 बजे हम कवि सम्मेलन की शुरुआत कर देंगे। अभी मैं देख रहा हूँ 6:05 हो चुके हैं और अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करके हमने अपने मूल भारतीय होने का प्रमाण दिया है। आदमी क्या होता है, भारतीय आदमी हर काम लेट करता है। सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में बाबू कर्मचारी ये लेट जाते हैं और अक्सर जाते ही लेट जाते हैं। कुछ बातें बारीक है, कल समझ में आएगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में वही लोग मरे थे जो समय से गए थे, लेट जाने वाला एक भी नहीं निपटा, और उसमें सर्वाधिक भारतीय थे और भारतीय में राजस्थानी थे, क्योंकि ये अपनी परंपरा है। लेकिन आइए, जैसा युगबोध हमें कहता है, मेरा प्यारा भाई यहाँ पे वीर रस का, मुझे आज पत्रकार ने पूछा, उनके आप गफ्फार साहब की तारीफ कर रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने गो भक्ति पे कुछ कविताएं लिख दी, इसलिए वो, मैंने कहा नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, गो भक्ति पे लिखना अलग बात है। वो गफ्फार है इसलिए उन्होंने ये बात की थी, आपको पसंद आई, लेकिन वो एक देश के देश प्रेमी कवि हैं, इसको आप धर्म से न जोड़े। लेकिन जो दिल में मेरे बात थी वो बात निकल के आई, आप तक पहुंचाता हूं कि हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद पाकिस्तान में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं 4, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज्यादा मंत्रमुग्ध करती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि शमीशा सुनाते हैं और राम कथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हमको बनारस की गंगा और देखना चाहता हूं आप तक बात कैसे पहुंच रही है, मैं जो कह रहा हूं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन महमद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती वर्दे वर्दे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं गंगा की लहरें भी मचल उठती है। अगर गफ्फार साहब हिंदूवत भक्त की कविता लिखते हैं, अगर राम की कविता लिखते हैं, अगर गो हत्या पे उसके खिलाफ कोई कविता लिखते हैं, तो आपकी कमजोर तालियां नहीं, आपकी जोरदार तालियां इस सदन में गूंजनी चाहिए। शुक्रिया। आइए मित्रों, अब इस कवि सम्मेलन का विषय प्रवेश करते हैं। माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए, माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, और मैं माँ का स्तवन करने के लिए, शारदे का स्तवन करने के लिए, सरस्वती की वंदना के लिए शारदे की पुत्री आगरा से आई महनीय कवियत्री हमारे बीच जो विराजी हुई हैं, सुशीष सलोनी राणा से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा वे आए। मैं एक बार चाहूंगा कि उनके आगमन पे आप तालियां बजा के उनका स्वागत करें, जोरदार सलोनी जी। शुभकामनाएं। आगे की बातचीत भी जारी रहेगी, लेकिन जब हमने शुरुआत का बेड़ा माँ बागेश्वरी को दिया है, माँ वीणा पाणी को दिया है, तो उनकी वंदना पहले बनती है। मंच का साथ चाहूंगी। आशीष देना वीणा पाणी, जग में अमर हो अपनी वाणी। आशीष देना वीणा पाणी, जग में अमर हो अपनी वाणी। ऐसी धार कलम को देना, ऐसी धार कलम को देना, जग दोहराए कहानी। आशीष देना वीणा पाणी, जग में अमर हो अपनी वाणी। तू ही है खिवैया हो,
सम्मेलन का आगाज करते हैं। मुझे भी लगा ये कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरे आने की वजह से बैठ गई है। आज ये कवियत्री आगरे का पेठा लग रही है। जैसा कि मुझे अभी केसर देव ने बताया, ये भी सरस्वती वंदना करना भी काफ़ी कठिन काम है। अगर मुझे कोई कहे कि माँ सरस्वती की वंदना तुम करो तो मैं 2 पंक्तियों में काम निपटा दूंगा। मैं तो कहूँगा, हे माँ शारदे तू हमें प्यार दे। और मारवाड़ चेतना के इस कार्यक्रम में जितने हैदराबाद में श्रोता आए हैं, इन सबको लाड़ दे, दुलार दे, और इस देश में जितने भ्रष्ट नेता हैं उन सबको जमीन में गाड़ दे।